हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं ये मेहंदी भिगा रही हूँ। आज मैं मेहंदी लगा के आपको दिखाऊँगी, भिगा के भी दिखाऊँगी। उसमें क्या-क्या मिलाऊँगी इस बार, कुछ अलग मिलाने वाली हूँ, वो भी दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आंवला पाउडर डाल रही हूँ, जो कि हर बार डालती हूँ। आंवला पाउडर आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। और इसके बाद हिबिस्कस पाउडर यानी गुड़हल का पाउडर है। ये है भृंगराज। भृंगराज बहुत फ़ायदेमंद है अगर असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और इस बार मैं एलोवेरा डाल रही हूँ। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस बार स्पेशली मैं एलोवेरा और करीब 3 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ एलोवेरा का पाउडर। और या फिर आपके पास ताज़ा एलोवेरा है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो मैं सादे पानी से इसको भिगा ले रही हूँ। भिगा के खूब बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। और देखिए थोड़ा सा ड्राई पेस्ट है अभी। और रात भर के लिए इसको भिगाऊंगी। हल्का से 1 लेयर पानी के इस पे डाल दूंगी, जिससे कि पपड़ी न बने, सूखे नहीं। रात भर में एकदम जो एब्जॉर्ब करना होगा मेहंदी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आपको बाद में पानी थोड़ा ज़्यादा दिखता है या लगता है ज़्यादा है तो उसको आप कटोरी में निकाल लीजिए, उससे आप बाल को धो सकते हैं। देखिए सुबह किस तरह से आयरन की वजह से, आंवले की वजह से एकदम मेहंदी काली हो गई है। इसकी वजह से ये डार्क ब्राउन कलर जो हमारे बालों में आता है वो आता है। और आपको दिखाती हूँ कितनी स्मूथ है। देखिए मेहंदी बनी है। अभी इसको अगर मैं हर नॉर्मल मिला दूँ तो भी एकदम स्मूथ देखिए हो जाती है। तो बस रात भर छोड़ने से इस तरह से पानी को ऊपर डाल के ये होता है कि एकदम एब्जॉर्ब करके मेहंदी बिल्कुल स्मूथ बन जाती है। ज़रा से मिला लीजिए, देखिए एकदम बढ़िया किस तरीके से घोल बन के तैयार हुआ है, आपको दिखाती हूँ। इतना ही परफेक्ट है जिससे कि जड़ों में बढ़िया से रम जाए, इसके लिए ये स्मूथनेस इसकी होनी चाहिए। तो लीजिए मैं रखती हूँ ब्रश और चलिए अब मेहंदी लगा लेती हूँ। खोलती हूँ। अब शुरू करते हैं लगाना। मेहंदी को ऐसे एक बार पहले इसे किनारे से यूँ लेंगे। और मैंने तो पहले भी आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ। मैं बीच से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बीचों बीच यहाँ पे, यहीं पे बाल भी पकते हैं ज़्यादातर। तो बीचों बीच इस तरीके से पहले लगाऊंगी। उसके बाद अब इसके जहाँ पे मैंने बाल खोले हैं इसके किनारे किनारे उसको टाइट जूड़ा पहले बनाऊंगी। बाल मेरे थोड़े और बढ़ गए हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर तक इसको लपेटना पड़ेगा। आधा दूर तक। अब पहले ऊपर ऊपर लगा लेती हूँ, जिसको घुमाती हूँ।
तो इस तरह से मैंने बालों के 2 पार्ट लास्ट में कर दिए हैं। एक तरफ से एक साइड के बाल लपेट दे रही हूँ, दूसरी साइड के बाल दूसरी साइड से लपेट दूँगी और ऊपर से इसके मेहंदी लगा दूँगी। ये देखिए खूब अच्छे से ऊपर मेहंदी अंदर की तरफ भी मैंने लगाई है। जब बाल मैं उठाती हूँ तो उसके ऊपर लगाती हूँ, फिर नीचे से। जैसे ये बाल मैंने उठाया तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर मेहंदी मैंने लगा रखी है। ऊपर की तरफ से मैं इसको पूरा लपेट दूँगी। चिपका दिया, ऊपर से मेहंदी को लगा दिया, एक कोट कर दिया पूरा। अगर यहाँ पे जैसे मान लो ज़्यादा है इस तरीके से पूरे बालों में बढ़िया लग गया है। अब 2 घंटे में रहने दूंगी। आज मैं ज़्यादा देर तक लगा के रखूंगी, 2 घंटे बाद आराम से धोऊंगी। आप लगाना चाहो 3 घंटे तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एलोवेरा और आंवला सब कुछ पड़ा है। ये सब फायदे वाली चीज़ें हैं। हम जब कलर लगाते हैं तो कलर में प्रॉब्लम यही है कि स्कैल्प जो है कई बार इचनेस हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, बालों में ड्राइनेस हो जाती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब से बचाव है तो सिर्फ मेहंदी है। मेहंदी लगाने से इन सब से बचाव हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि मेहंदी लगाइए। कभी इमरजेंसी में है और कहीं जाना है, बाय चांस भाई टाइम नहीं है, तो आप कलर फिर ऐसे टाइम इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब धोऊंगी, 2 घंटे बाद फिर मिलूंगी। ऐसे ही छोड़ दूंगी, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, बल्कि हल्का सा अभी है देखो जरा सा ये मेहंदी बची है ना, तो इसको क्या करूँगी ऊपर अभी थोड़ी देर बाद जब जैसे लगे सूखने लगा है ऐसे ऐसे एक परत और मैं लगा दूंगी। और मैं कोई पॉलिथीन या कपड़ा या कुछ भी नहीं लगाऊंगी। इसलिए नहीं लगाऊंगी कि पसीना होता है तो फिर चारों तरफ से टपकता है और जहां जहां टपकेगा वहां वहां कलर ऐसे चढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो मैं बाल अभी चल रही हूँ धोने, यहाँ सिंक में ही मुझे अभी बस 1 घंटा थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया इसलिए धोना पड़ रहा है। तो 1-1.5 घंटे में ही मैं धो दे रही हूँ, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए मैंने बाल धो लिया है। धोने के बाद मैं कंडीशनर ज़रूर लगाती हूँ। नीचे के बाल हल्के से जो उलझे होते हैं या ड्राई हल्के से हो जाते हैं मेहंदी की वजह से, तो वैसे आज एलोवेरा डाला था तो काफ़ी स्मूथ है बाल। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्मूथ देखो, लंबाई तो बढ़ाता ही है बालों का, स्मूथ भी करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। और अगर बाल जहाँ के झड़ गए हों, निकल गए हों, वो फिर से रीग्रोथ के लिए भी अच्छा है एलोवेरा। तो एलोवेरा ज़रूर लगाया करिए आप लोग। तो यहाँ पे मैंने नीचे कंडीशनर लगा दिया है। इसको थोड़ी देर रुक के 1-2 मिनट फिर से मैं इसको धो दे रही हूँ। अब इसको धोने के बाद में फिर अब खूब अच्छे से या तो सुखा के कंघा करें, या फिर अगर आपके बाल ऐसे नहीं हैं कि बहुत उलझने वाले नहीं हैं या ड्राई बहुत ज़्यादा बाल नहीं है पहले से, तो फिर आप हल्के से गीले हों, मतलब थोड़े सूख गए हों, तभी कंघा कर सकते हैं। बस मैं बदल लेती हूँ कपड़े, फिर मिलती हूँ सुखा के बाल।
अपने बाल धो लिए, कपड़े चेंज किए, अभी गीले हैं, अभी टपक रहे हैं थोड़े थोड़े बाल। तो सबसे पहले देखिए, मैं पहले इसे आधा कर लेती हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है, बालों को सुलझाए कैसे। इस तरह का कंघा रखें या थोड़ा सा चौड़ा कंघा रखें, इधर एक तरफ चौड़ा है एक तरफ पतला है ये। तो ये मोटी तरफ से पहले एकदम नीचे से इस तरीके से सुलझाना शुरू करें, फिर उसके ऊपर, फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर जाए। ये देखिए अब गीला है तो आराम से करें, जिससे कि ये बाल टूटे नहीं हो, कमजोर नहीं हो। ज़्यादा तेजी से वो न करें, रगड़े नहीं, या तो फिर सूखने दें। फिर इसके ऊपर जाए, जो उलझे हैं थोड़ा धीरे धीरे सुलझाएं इसको। फिर ऊपर के तो ठीक है। ये लीजिए, सब सुलझ गए। देखिए बाल, कोई बाल नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि एलोवेरा से बहुत ही अच्छा स्मूथ हो जाता है बाल। और दूसरी चीज़, बढ़ता बहुत तेज। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार जब मैंने वीडियो किया था, यहाँ तक बाल था, इतना ये बढ़ चुका है। पीछे से दिखाती हूँ। अभी गीला है, सूख जाएगा तो पूरा प्रॉपर दिखेगा। ये देखिए यहाँ तक हो गए बाल, पहले यहाँ थे। एलोवेरा डालने से बाल बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर आपको लंबा करना है बाल तो सच में बहुत तेज बढ़ता है। ये सारे कॉम्बिनेशन जो हमने आज डाले थे मेहंदी में, वो सारे वही सेम कॉम्बिनेशन करके आप डालोगे तो बालों पे बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। आपको बढ़ाना है, बाल लंबा करना है तो भी अच्छा है, स्मूथ करना है तो भी अच्छा है, बाल झड़ने से रोकना है तो भी अच्छा है, स्कैल्प अगर ड्राई है तो भी उसके लिए अच्छा है, अगर दो मुँहे हो रहे हैं तो भी उसके लिए अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने नाम नहीं ले पाऊंगी, तो सब में फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर करिएगा इस तरीके से। बाल मेरे सूख जाएंगे तो फिर आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। एकदम देखिए देखिए बाल क्या है कि यहाँ पे थोड़ा एक दो, यहाँ कुछ मेरे बाल पके हैं तो वो क्या एकदम उसी मर्ज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता मेहंदी से, और लंबे टाइम तक चलते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि मेहंदी लगाने का कि आप करीब 15 दिन 20 दिन तक बाल दिखते नहीं हैं, वो ब्राउन ही रहते हैं। और कलर में होता क्या है कि जैसे ही यहाँ नीचे बाल आए वो सफ़ेद 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 दिखने लग जाता है, बहुत बुरा दिखता है वो। तो मेहंदी का ये भी फ़ायदा है। कलर इमरजेंसी में लगा सकते हो, लेकिन मेहंदी जो चीज़ है वो परमानेंट है। और बाल भी आपके जो ज़्यादा मतलब पक रहे हो तो भी कम कर देता है, रोज तेज़ी से नहीं पकता है। और इसका कलर भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, दिखता नहीं है बाल सफ़ेद जल्दी से। ये सारे फ़ायदे हैं। तो चलो सूखने के बाद दिखाती हूँ। अब देखिए बाल बिल्कुल सूख गया है। अब आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक बाल अलग हो रहे हैं और कुछ भी नहीं लगाया, बस बाल सूख गया है। अब मैं आपको कलर तो देखो कितना बढ़िया चढ़ा है, पता ही नहीं चल रहा है जो बाल पके हैं नहीं पके हैं, सब एकदम बढ़िया हो गए हैं। एलोवेरा लगाने का क्या फ़ायदा है, एलोवेरा से कितना शाइन आता है बाल में। ये देखिए कुछ भी नहीं लगाया है मैंने बालों में, लेकिन इसकी शाइन देखिए। कैमरे में ना दिखे उतना बढ़िया तो बात अलग है। जो एलोवेरा इसलिए आप लोग जरूर डालना। देखिए पास से कितनी बढ़िया शाइन आती है, और इससे बालों की ग्रोथ तो अच्छी होती ही है। आप खुद ही देख रहे हैं मेरे बाल, अभी आप देखिए, अब 1 महीने बाद फिर से दिखाऊंगी तब आप देखना। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।